युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर चासिव यार से आ रही है। चासिव यार में रूस के MLRS अटैक देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं। 44 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की इस कदर जुनूनी है कि वो चाहे यूक्रेन के कई इलाके हार जाएंगे, लेकिन हर कीमत पर क्रीमिया चाहिए। इसीलिए क्रीमिया पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले क्रीमिया पर इतना जबरदस्त हमला किया गया जिसमें सेवेस्तोपोल से लेकर नोवोरोसिस्क तक दहल गया। रूस का खुफिया तंत्र बुरी तरह फेल हो गया। डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ। यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला था जिससे रूस बैकफुट पर आ गया। आखिर क्यों रूस यूक्रेन की ताकत को समझ नहीं पाया, क्यों क्रीमिया हाथ से जाते जाते बचा, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए वो वजह जिसने रूस को युद्ध में बहुत पीछे धकेल दिया। सारी कोशिशें बेकार हो गई, लेकिन क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले रुके नहीं हैं। क्रीमिया में तबाही का जलजला आया हुआ है। हर रोज यूक्रेन क्रीमिया को तबाह करने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाता है। यूक्रेन के पास ना तो इस तरह के हथियार हैं और ना ही इस तरह की रणनीति जो क्रीमिया के अभेद्य किले को भेद सके। बावजूद इसके क्रीमिया में यूक्रेन ने इतनी तबाही मचाई है कि अब रूस को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। इसके अलावा रूस का पूरा फोकस क्रीमिया बचाने पर है। यहां तक कि रूस ने अभी यूक्रेन में ऑपरेशन वेस्ट भी रोक दिया है। इसके लिए सबसे पहला टास्क क्रीमिया को बचाना है, क्योंकि अगर एक बार क्रीमिया हाथ से गया तो ब्लैक सी में रूस की बादशाहत खत्म हो सकती है। इसके पीछे कई वजह हैं जो यूक्रेन क्रीमिया में हावी होता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है बोइंग ग्लोबल हॉक टोही विमान से क्रीमिया की जासूसी। दूसरी वजह है टोही विमान का अवैक सिस्टम से लैस होना। तीसरी वजह है अटैक एमएस सिस्टम से क्रीमिया में भारी तबाही। चौथी वजह है स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए क्रीमिया के चप्पे चप्पे की जानकारी जुटाना। और पांचवी वजह है पेंटागन का सीक्रेट ब्लूप्रिंट, जिसके जरिए क्रीमिया पर हमले किए गए। तमाम वजहों में सबसे कारगर रहा बोइंग ब्लैक हॉक के जरिए जासूसी करना। इससे रूस के हथियारों की सटीक लोकेशन यूक्रेन को मिलती रही। एक बार टोही विमान ने रास्ता साफ होने का सिग्नल दे दिया, फिर ATACMS सिस्टम से मिसाइल तबाही मचाने निकल पड़ती। और यही वजह रही कि यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल से लेकर नोवोरोसिस्क तक तबाही मचाई। वहां खड़े वॉरशिप को तबाह कर दिया। इसके अलावा रडार सिस्टम, मिलिट्री पोस्ट और दूसरे हथियार डिपो भी खाक में मिला दिए। इसके अलावा पेंटागन ने भी एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिससे क्रीमिया में तबाही की गारंटी थी। हालांकि काउंटर ऑफेंसिव 2.0 के वक्त से ही यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन क्रीमिया पर उसके हमले नाकाम कर दिए जा रहे थे। ऐसे वक्त में पेंटागन ने जो प्लान बनाया उसने रूस को पीछे ढकेल दिया।
क्रीमिया में मची तबाही को देखते हुए रूस ने युद्ध से जुड़े सारे फैसले रोककर पूरा फोकस क्रीमिया पर कर दिया, क्योंकि पेंटागन ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक एक बार में बड़ा हमला किया गया, हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पहले क्रीमिया की पूरी जानकारी जुटाई गई, टोही विमान और सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई, समंदर और आसमान से अलग अलग हमले किए गए, मिसाइल अटैक से पहले ड्रोन दागे गए, ड्रोन अटैक से डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया गया। यानी रूस का डिफेंस सिस्टम S-300 ड्रोन को मारने में लगा रहा। इस बीच अटैक एमएस सिस्टम से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। यानी मिसाइल के लिए रास्ता साफ करने के लिए कामिकाज़े ड्रोन का सहारा लिया गया, जिससे रूस इसे ड्रोन अटैक समझकर उलझा रहे और जवाबी एक्शन के लिए तैयार न हो पाए। इस बीच सी ड्रोन से भी हमला किया गया, यानी रूस को पूरी तरह कंफ्यूज किया गया, जिससे वो समझ ना पाए कि हमला समंदर से हो रहा है या आसमान से। इतना ही नहीं, इसके अलावा पेंटागन के ब्लूप्रिंट में ब्लैक सी में पड़ने वाले रूस के नेवल बेस टारगेट पर थे। अगर क्रीमिया पर हमला फेल भी हो जाता तो दूसरे नेवल बेस को निशाना बनाया जाता, क्योंकि अमेरिका ने सैटेलाइट और टोही विमान के जरिए यह जानकारी जुटा ली थी कि रूस ने अपने वॉरशिप और कॉम्बैट बोट सेवास्तोपोल से नोवरोसिस्क पर शिफ्ट कर दिए हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों टारगेट पर हमला फेल हो जाता तो यूक्रेन कर्च ब्रिज पर बड़ा हमला करके क्रीमिया की लाइफलाइन को खत्म कर देता और फिर यूक्रेनी सेना क्रीमिया में घुसकर कब्जा कर लेती। हालांकि अभी यूक्रेन ने क्रीमिया में सिर्फ तबाही मचाई है। हो सकता है आने वाले वक्त में वो कर्च ब्रिज पर हमला करके क्रीमिया पर कब्जे का ख्वाब पूरा कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।